द्वापर युग में एक बार यशोदा माँ ने श्री कृष्ण से कहा कि वह सारे संसार के उत्पादन कर्ता और पालनहारी हैं। वह उन्हें ऐसा व्रत बताएं जिसको करने से मृत्यु लोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय न रहे तथा वह व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला हो। श्री कृष्ण भगवान उन्हें ऐसे एक व्रत को विस्तार से बताते हैं कि सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णिमाओं का व्रत करना चाहिए। यह व्रत अचल सौभाग्य देने वाला और भगवान शिव के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला व्रत है। इस पर यशोदा जी कहने लगे कि इस व्रत को मृत्यु लोक में किसने किया था। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इस भूमंडल पर अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कातिका नाम की एक नगरी थी। वहां चंद्रहास नामक राजा राज्य करता था। उसी नगर में धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था और उसकी स्त्री बहुत सुंदर थी जिसका नाम रूपवती था। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम से रहते थे। उनके घर में धन धान्य आदि की कोई कमी नहीं थी, परंतु उनको बहुत बड़ा दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थी। एक समय बड़ा योगी उस नगरी में आया। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सभी के घरों से भिक्षा लेकर भोजन किया करता था। वह रूपवती से कभी भिक्षा नहीं लेता था। एक दिन वह योगी रूपवती से भिक्षा न लेकर किसी अन्य घर से भिक्षा लेकर गंगा किनारे जाकर प्रेम पूर्वक खा रहा था। तभी धनेश्वर ने योगी को ऐसा करते हुए देख लिया था। अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से कहता है कि आप सभी के घरों से भिक्षा लेते हैं, लेकिन आप मेरे घर से भिक्षा कभी नहीं लेते हैं। इसका क्या कारण है महाराज? इस पर योगी ने कहा कि निसंतान के घर की भीख पतितों के अन्न के समान होती है और जो पतितों का अन्न खाता है वह भी पतित हो जाता है, क्योंकि वह निसंतान है। इसीलिए पतित हो जाने के भय से वह उनके घर की भिक्षा नहीं लेता है। धनेश्वर यह बात सुनकर बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों पर गिर गया और कहने लगा कि यदि ऐसा है तो वह उसे पुत्र प्राप्ति का उपाय बताएं। वह सब कुछ जानने वाले हैं। वह उस पर अवश्य कृपा करे। धन की उसके घर कोई कमी नहीं है, लेकिन कोई संतान न होने के कारण वह बहुत दुखी रहता है। वह उसके इस दुख का हरण करे। यह सुनकर योगी कहने लगे कि उन्हें चंडी की आराधना करनी चाहिए। घर आकर उसने अपनी स्त्री से पूरी बात कहकर स्वयं वन में चला गया। वहां उसने चंडी की उपासना करनी शुरू कर दी और उपवास भी किया। चंडी ने 16वें दिन उसको स्वप्न में दर्शन दिया और कहा कि उसके यहां पुत्र होगा, परंतु वह 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यदि वह दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णिमाओं का व्रत विधि पूर्वक करेंगे तो वह दीर्घ आयु हो जाएगा। जितनी उनकी सामर्थ्य है, आटे की दिए बनाकर शिव जी भगवान का पूजन करना, परंतु पूर्णिमा के व्रत 32 हो जाने चाहिए। प्रातः काल होने पर इस स्थान के समीप एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस वृक्ष पर चढ़कर फल तोड़कर शीघ्र अपने घर चले जाना और अपनी स्त्री को सारा वृत्तांत बताना। ऋतु स्नान करने के बाद वह स्वच्छ होकर श्री शंकर भगवान का ध्यान करके उस फल को खा ले। तब शंकर भगवान की कृपा से वह गर्भवती हो जाएगी। जब वह ब्राह्मण प्रातः काल उठा तो उसने उस स्थान के पास ही आम का वृक्ष देखा, जिस पर बहुत सुंदर आम का फल लगा हुआ था। उस ब्राह्मण ने आम के वृक्ष पर चढ़कर फल तोड़ने का प्रयास किया,
परंतु वृक्ष पर कई बार कोशिश करने पर भी वह चढ़ नहीं पाया। तब उस ब्राह्मण को बहुत चिंता हुई और वह विघ्नहर्ता श्री गणेश भगवान जी की वंदना करने लगा। गणेश जी की प्रार्थना करने पर उनकी कृपा से धनेश्वर वृक्ष पर चढ़ गया और उसने सुंदर आम के फल को तोड़ लिया। उस धनेश्वर ब्राह्मण ने जल्दी से घर जाकर अपनी स्त्री को वह फल दे दिया और उसकी स्त्री ने अपनी पति के कहे अनुसार उस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी जी की असीम कृपा से एक अत्यंत सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम उन्होंने देवी दास रखा। बालक शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की भांति अपने पिता के घर बड़ा होने लगा। भगवान की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर, सुशील, विद्या पढ़ने में बहुत ही निपुण हो गया। दुर्गा जी की आज्ञानुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखना आरंभ कर दिया, जिससे उसका पुत्र बड़ी आयु वाला हो जाए। 16वां वर्ष लगते ही देवी दास के माता पिता को बहुत चिंता हो गई कि कहीं उनके पुत्र की इस वर्ष मृत्यु न हो जाए। उन्होंने अपने मन में विचार किया कि यदि यह दुर्घटना उनके सामने हो गई तो वह कैसे सहन करेंगे। इसीलिए उन्होंने देवी दास के मामा को बुलाया और कहा कि उनकी एक बहुत बड़ी इच्छा है। देवी दास 1 वर्ष तक काशी में जाकर विद्या का अध्ययन करे और उसको अकेला भी नहीं छोड़ना चाहिए। इसीलिए वह साथ चले जाएं और 1 वर्ष के बाद इसे वापस ले आना। तब सारा प्रबंध करके उनके माता पिता ने देवी दास को एक घोड़े पर बैठाकर उसके मामा के साथ भेज दिया, परंतु यह बात उन्होंने मामा या किसी और को नहीं बताई। धनेश्वर ने अपनी पत्नी के साथ माता भगवती के सामने मंगल कामना तथा दीर्घ आयु के लिए भगवती की आराधना और पूर्णमासियों का व्रत करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार बराबर 32 पूर्णमासी के व्रत को उन्होंने पूरा किया। कुछ समय के बाद एक दिन वह दोनों मामा और भांजा रात बिताने के लिए एक गांव में ठहरे थे। वहां पर एक ब्राह्मण की सुंदर लड़की का विवाह होने वाला था। इसके बाद उस लड़की ने देवी दास के साथ विवाह करने की बात कही, लेकिन देवी दास अपनी आयु के बारे में बताता है और कहता है कि उसकी आयु बहुत कम है। लड़की ने कहा कि जो गति उनकी होगी वही उसकी होगी। इसके बाद देवी दास और उस लड़की का विवाह हो गया और दोनों ने भोजन किया। सुबह देवी दास ने अपनी पत्नी को 3 नगों से जड़ी हुई एक अंगूठी और रुमाल दिया और बोला, उसका मरण और जीवन देखने के लिए एक पुष्प वाटिका बना ले, और यह भी कहा कि जिस समय और जिस दिन उसका प्राणों का अंत होगा उस दिन यह फूल सूख जाएंगे, और जब यह फिर से हरे भरे हो जाएं तो जान लेना कि वह जीवित है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण माता यशोदा से कहते हैं कि इस प्रकार देवी दास काशी विद्या अध्ययन के लिए चला गया। जब कुछ समय बीत गया तो काल से प्रेरित होकर एक सर्प रात के समय उसको डसने के लिए वहां पर आया। उस विषधर के प्रभाव से उसके शयन का स्थान चारों ओर से विष की ज्वाला से विषैला हो गया, परंतु व्रत के प्रभाव से उसको काट नहीं पाया, क्योंकि पहले ही उसकी माता ने 32 पूर्णमासियों का व्रत कर रखा था। इसके बाद स्वयं काल वहां पर आया और उसके शरीर से प्राणों को निकालने की कोशिश करने लगा, जिससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर गया। तभी उसी समय माता पार्वती के साथ भगवान शंकर वहां पर आ गए। उसको बेहोश दशा में देखकर पार्वती जी ने भगवान शंकर से कहा कि इस बालक की माता ने पहले ही 32 पूर्णमासियों का व्रत पूरा किया है, इसीलिए वह उसे प्राण दान दें। इस प्रकार शिव जी ने उसको प्राण दान दिया। इस व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा।
और देवी दास स्वस्थ होकर बैठ गया। उधर उसकी स्त्री उसके काल की प्रतीक्षा किया करती थी। जब उसने देखा कि उस पुष्प वाटिका में पुष्प सूख गए हैं तो वह बहुत हैरान हुई, लेकिन जब वाटिका फिर से हरी भरी हो गई तो वह जान गई कि उसके पति को कुछ नहीं हुआ है। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न मन से अपने पिता से कहने लगी कि उसके पति जीवित हैं और वे उन्हें खोजें। इसके बाद 16वां साल बीत जाने पर देवी दास अपने मामा के साथ काशी से वापस आने लगा। उधर उनके ससुर घर से उनको खोजने के लिए जाने ही वाले थे कि वह दोनों मामा भांजे वहां आ गए। उनको आया देखकर उनके ससुर को बहुत प्रसन्नता हुई और वह प्रसन्नता के साथ उन्हें अपने घर ले गए। उस समय नगर के निवासी भी वहां इकट्ठा हो गए और कन्या ने भी लड़के को पहचान लिया। कुछ दिन बाद देवी दास अपनी पत्नी और मामा के साथ बहुत से उपहार लेकर अपने नगर की ओर चल दिया। जब वह अपने गांव निकट पहुंचा तो कई लोगों ने उसको देखकर उसके माता पिता को पहले ही खबर दे दी कि उनका पुत्र देवी दास अपनी पत्नी और मामा के साथ आ रहा है। ऐसा सुनकर उनके माता पिता बहुत ही खुश हुए। पुत्र और पुत्र वधू के आने की खुशी में धनेश्वर ने बहुत बड़ा उत्सव मनाया। इसके बाद श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि धनेश्वर 32 पूर्णमासी के प्रभाव से पुत्रवान हुआ। जो व्यक्ति इस व्रत को करते हैं जन्म जन्मांतर के पापों से छुटकारा प्राप्त कर लेते हैं। उम्मीद करता हूं आपको यह कथा अच्छी लगी होगी। जय श्री कृष्ण।